इस बात के बाद दे देगी अनुपमा राही को स्लॉट की भी भीख, मगर फिर भी नहीं जीत पाएगी ये नफरत की पुतली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही को जो लगता है सो लगता है, मगर बाकी लोग राही को लगवाते हैं कि ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है राही, ख्याति हो, माही हो, कोई और हो। तो अब ये बात दिमाग में बिठा दी। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अनुपमा ने क्या कहा और राही ने क्या कहा, दोनों में फर्क है। अनुपमा कहती है कि सिर्फ 2 घंटे का ही स्लॉट मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेच में 2 घंटे रिहर्सल को मिलेंगे, उसी में आपको सब कुछ करना है। और राही जाके पराग कोठारी को क्या कह रही है कि 3 स्लॉट है और तीनों उन्होंने अपने हिसाब से बुक कर लिए, हमारे लिए तो कोई ढंग का स्लॉट बचा ही नहीं है। कौन से 3 स्लॉट? क्या 2 घंटे को आधे आधे घंटे में बांटा है? आधे घंटे में कौन से डांस की रिहर्सल होती है? खैर जो भी है, दोनों सीन शायद अलग अलग राइटर्स ने लिखे होंगे या कुछ होगा कि जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया है। अगर राही ये कहती कि जिस 2 घंटे का स्लॉट उन्होंने बुक किया वही हमें चाहिए था तो बात अलग होती, मगर नहीं, हम इसको एक टीवी की लिबर्टी मान के चलते हैं। चलो ये क्लेश की जड़ है, इसलिए इसको हम क्लेश की जड़ समझ के चलते हैं, इसमें कोई रेलिवेंस और कोई नहीं है। तो अब ये जो अनुपमा है, इसने कौन सी बात को देख के सुन के राही को ये स्लॉट दे दिया? बात ये है। और क्या ये स्लॉट लेने के बाद भी, टेक्निकल रिहर्सल करने के बाद भी राही जीत जाएगी? बात ये है। करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपने देखा था कि जब राही स्लॉट की बात कर रही थी, जब राही वहां पे ऑर्गेनाइजर्स के सामने खड़ी थी, तो अनुपमा गई नहीं थी। अनुपमा कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स वहीं पे खड़ी रही, ये इस्टेब्लिश किया गया। और फिर अनुपमा ने कहा जसप्रीत को कि चलो चलते हैं। अनुपमा ने देख लिया कि राही स्लॉट्स को लेके परेशान हो गई है, जो हमें नहीं दिखाया गया, और इसी परेशानी में वो वापस चली गई। परी से नहीं मिलने दिया, प्रेम को अब बुला लिया, सब कर लिया। राही ने अपनी नफरत वहां पे भी पूरी तरह से उड़ेली, इतनी उड़ेली कि अपने जो डिसीजन है वो प्रेम और परी पे भी थोप दिए। प्रेम को बनाओ गुलाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, परी को क्यों बना रही हो? इतनी नफरत। तो ये जो नफरत है ना राही की, यही इसकी हार का सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि ये नफरत की पुतली सिर्फ नफरत पे ही फोकस करेगी और बाकी लोग भी इसको उसी में फोकस करने देंगे। कि आज स्लॉट की खुद ही कह रही है, अभी तो ये एक ही प्रॉब्लम हुई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा, स्लॉट क्लैश हुए हैं, आगे होगा क्योंकि तुमको करना है। तुम्हें हर वो चीज चाहिए होगी जो अनुपमा करेगी, ताकि मुझे बेस्ट मिले, अनुपमा को ना मिले, क्योंकि जीतना तो मैंने है। तो ये जो हुनर को छोड़ के बाकी चीजों को राही चुन रही है और अनुपमा उसको दे रही है कि बेटा ये भी ले ले शायद तू जीत जाए, बेटा ये भी ले ले शायद तू जीत जाए। मगर हुनर कहां से लाएगी वो, दिल कहां से लाएगी वो कंपटीशन वाला? चीजें छीन के, स्लॉट छीन के क्या जीत जाएगी राही? तो ये नफरत की पुतली अल्टीमेटली हारेगी ही हारेगी। अनुपमा आज स्लॉट दे रही है, आगे सब कुछ दे देगी, जो भी कुछ मेकर्स देंगे राही को उसमें से वही चाहिए होगा, वही बेस्ट राही को लगेगा कि मम्मी ने ये चुना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि उसको इतना तो पता है कि मेरी मम्मी बेस्ट करती है, इसलिए उसको लगा कि ये स्लॉट मम्मी ने चुना तो ये बेस्ट है, मुझे भी यही स्लॉट चाहिए था। अच्छा मम्मी ने ये कॉस्ट्यूम चुने तो मुझे भी यही चाहिए थे। अच्छा मम्मी ने ये वाले नंबर पे परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे भी इसी नंबर पे परफॉर्मेंस चाहिए, सॉर्ट ऑफ। तो ये सब कुछ आगे आने वाले समय में होगा, मगर फिर भी ये नफरत की पुतली जब तक बनी रहेगी तब तक तो ये जीत हो ही नहीं सकती। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।